हम लोग कहाँ करते हैं? इसी यज्ञ के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, संत महापुरुषों को बुला करके आज जो उनके निमित्त हो रहा है, मैं समझता हूँ उनको बहुत शांति मिलती होगी। जहाँ भी होंगे वे कहते होंगे कि आज हमारा यह कुटिया धन्य धन्य हो रहा है। धन्य वह घर है जिस घर में एक भी अगर पुत्र या पुत्री कोई वैष्णव हो जाता है, कोई सत्संगी हो जाता है, कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई ध्यानी हो जाता है। अगर एक भी कोई पुत्र या पुत्री घर के किसी कोने में वह साधना करती है, ध्यान करती है, ईश्वर गुरु का नाम लेती है, संत वाणी का पाठ करती है, गुरु मंत्र का जाप करती है, जानते हैं उनके उस तपस्या से, उनके साधना से पूरे घर परिवार में सुख शांति आती है। सबों को वह पुण्य का जो है कि फल मिलता है। तो मैं श्री स्वामी को भी नमन करता हूँ कि आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप अपने पूर्वजों के प्रति इतनी अपार श्रद्धा और प्रेम अपने हृदय में बसाए हुए हैं। ईश्वर गुरु की आप पर असीम कृपा है। नहीं तो इस कली काल में लोगों को कहाँ को लोगों को फुर्सत है, काम से लोगों को छुट्टी नहीं। अभी पूज्य बाबा कह रहे हैं, किसको फुर्सत है इस गंभीर विषय को समझाने के लिए? वैसे तो बिरले बिरले कोई लोग हैं इसको बुझे हुए, समझे हुए, और कोई बुझने के लिए तैयार भी नहीं है। अगर कहीं एक आध ठो लोग हैं समझे बुझे तो उसको उस ज्ञान को बुझने के लिए तैयार है। जिनके दिमाग में खोपड़ी में एक बात कोई भर गया है उसको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन सत्य की बातों को समझना बुझना, उसको अभी जान रहे हैं। अभी पूज्य बाबा के श्रीमुख से हम आप सुन रहे हैं कि इस कबीर पंथियों में भी बहुत बड़ी भ्रांति है। कबीर साहब के बारे में जिन्होंने पाखंडवाद का, महिमावाद का, जिन्होंने आजीवन खंडन करते रहे, इनके बारे में भी लोगों ने एकदम जो है कि अवतारवाद घोषित कर दिया, महिमा से मंडित कर दिया। जानते हैं इसके कारण? कबीर साहब ने अपने दोहा में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, बात ब्योते आसमान के कर्म करावे नीचा, वो आकाश पताल की बात करवा देते हैं। जितने धर्म संप्रदाय यहाँ पर हुए, सब लोगों ने अपने अपने धर्मों की बात को बढ़ चढ़ करके कहने का कार्य किया। जैसे देखिए इस्लाम धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, मुसलमान भाई, उनके ग्रंथ में लिखा है कि यह पूरे धरती को, आकाश को अल्लाह ने बनाया। वो लोग अभी भी बोलते हैं कि धरती को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। आकाश को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। हवा, पानी, चांद, सूरज, वनस्पति, नदी, नाले, झरने किसने बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। हमारे अल्लाह ने एक बार ऐसे हाथ घुमाया, ये सभी धरती मंडल सब। तो देखा कि ये लोग खूब बड़प्पन कर रहे हैं अपने अल्लाह का। उसी प्रकार से ईसाई धर्म वाले भी, उन्होंने भी कहा कि हमारे जो गुरु है, कहा कि उसने बनाया इस पृथ्वी मंडल को, चांद सूरज को उसी ने बनाया। ईसाई धर्म के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो ईश्वर परमात्मा उसने बनाया। यह सब जो ये सभी के सभी लोगों ने जो अपने अपने अलग अलग पंथ में बांट गए, और बांट करके जो सबों ने अपनी जो बड़प्पन किया, तो कबीर पंथी भी इससे चूके अछूते नहीं रहे। कबीर पंथ के लोगों ने भी कबीर साहब को महिमान्वित करते हुए उनको अवतारवाद घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने भी ऐसा किया। तो यह सब है, लेकिन असल में बात जो पूज्य बाबा अभी बता रहे थे कि सदगुरु कबीर के बारे में